नमस्कार, मैं हूँ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं आवर पॉलिटिशियंस। और आज हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी के बारे में। पुष्कर सिंह धामी देश के उन गिने चुने युवा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कम आयु में ही किसी राज्य के सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने उन पर विश्वास करके उन्हें राज्य का शासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने अगर उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री बनाया है तो जाहिर है उनमें शासन प्रशासन चलाने का गुण तो अवश्य होगा, क्योंकि पार्टी के केंद्र यूं ही नहीं एक हारे हुए उम्मीदवार को राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है। इसलिए ये तो तय है कि धामी भले ही 2022 में हुए प्रदेश के चुनाव में अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हार गए हों, मगर उनमें शासन को चलाने की कला अवश्य है। क्योंकि अपनी सीट से हारने का अर्थ ये नहीं है कि वो नेता लोकप्रिय नहीं होंगे। ऐसे कई नेता रहे हैं जिनकी पार्टी तो जीत गई मगर वे स्वयं अपनी ही सीट पर हार गए। हाल ही में बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत गई, जबकि ममता बनर्जी स्वयं ही अपनी सीट से हार गई, फिर भी वह राज्य की मुख्यमंत्री बनी। वैसे ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता व भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शेर सिंह था, जो सेना में रह चुके थे और वे सूबेदार के पद से सेनावृत्त हुए थे। उनकी मां का नाम विष्णा देवी है। उत्तराखंड का हर खोला गांव उनका पुश्तैनी गांव है, लेकिन उनका परिवार टुंडी गांव चला गया था और फिर उनका परिवार नगला तराई भाबर खटीमा चला गया। उनकी पत्नी का नाम गीता धामी है और 5 फरवरी 2011 को पुष्कर सिंह धामी और गीता धामी का विवाह हुआ। उनके 2 संतान हैं जिनका नाम दिवाकर और प्रभाकर है। पुष्कर सिंह धामी धर्म से हिंदू हैं और जाति से राजपूत। पुष्कर सिंह धामी की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में हुई और बाद में उन्होंने 1999 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन एवं प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में मास्टर्स किया। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही आरंभ हो गई थी। वे विद्यार्थी जीवन में ही संघ की एक शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के सदस्य बन गए और बाद में वो ABVP में रहते हुए कई पदों पर नियुक्त किए गए, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनका आना 2002 से माना जाता है। इसी वर्ष वे भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ गए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पद पर वे वर्ष 2008 तक रहे। पुष्कर सिंह धामी पहली बार 2012 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा सीट से खटीमा से खड़े हुए। खटीमा धामी की कर्म भूमि के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ उनकी परंपरागत सीट रही। लेकिन राज्य में हुए अगले चुनाव 2017 में धामी खटीमा से दूसरी बार जीत तो गए, मगर इस बार जीत का अंतर बहुत कम था। पुष्कर सिंह धामी को पहली बार जुलाई 2021 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी कम आयु में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता इतनी कम आयु में राज्य का शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। 4 जुलाई 2021 को धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। उन्हें तीरथ सिंह रावत के स्थान पर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। रावत ने 3 जुलाई 2021 को पद धारण करने की वैधता संबंधी राजनीतिक संकट के कारण त्याग पत्र दे दिया था। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा धामी को फिर से अकेले मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर चुनाव लड़ा। राज्य में पार्टी की जीत हुई मगर धामी स्वयं अपनी परंपरागत सीट पर से हार गए। राज्य में हुए 2022 के चुनाव में धामी अपनी तीसरी जीत को कायम रखने में सफल नहीं हो पाए और उत्तराखंड की अपनी परंपरागत विधानसभा सीट खटीमा से हार गए। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद्र कापरी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी परंपरागत सीट से हारने के बावजूद उन्हें पार्टी की इच्छा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 22 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वैसे वे बाद में मई 2022 के उपचुनाव में विजय हो चुके हैं और वे वर्तमान में उत्तराखंड के चंपावत से विधायक हैं। तो ये थी कहानी पुष्कर सिंह धामी की। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।